पार्टिकल्स जो हम लोगों ने देखा, अब उसका थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छे से थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अब ये एक्चुअली में कितना स्मॉल है ना, ये हम लोग जानेंगे एटम्स मॉलिक्यूल्स में जाके कि एग्जैक्टली वैल्यूज कितनी होती है, एंगस्ट्रॉम लेवल्स में वैल्यूज होती हैं। ये अभी ऐसे ही जान लेते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर जैसा रेडियस होता है किसी भी इस तरह के पार्टिकल का। रेडियस क्या होता है? रेडियस किसी भी स्फीयर का रेडियस होता है ना, आर। तो ये 10⁻⁻10 मीटर्स या एंगस्ट्रॉम लेवल का ये पार्टिकल्स होता है, ठीक है। ये अभी यहां तक हम लोग जान के रखते हैं। कैसे पता चला वेरी वेरी स्मॉल है? क्यों वेरी वेरी स्मॉल है ये देखिए, ये जानने के लिए ये वाला जो डिफ्यूजन वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसको एक बार और देखते हैं कि हम लोगों ने पर्पल कलर का KMnO4 लिया, तो ये पूरा मान लीजिए डीप पर्पल अभी बन गया है। इसको आप डाइल्यूट कीजिए, 10 टाइम्स डाइल्यूट कीजिए, 10 टाइम्स डाइल्यूट। मतलब अगर ये 1 लीटर का मान लीजिए था, तो यहां पे आप इसका ऐसा सोचते हैं, ये 10 लीटर का मान लीजिए ये था, तो इस 10 लीटर के सॉल्यूशन से आप 1 लीटर लीजिए प्रीवियस वाला और 9 लीटर्स वाटर मिला दीजिए, तो ये 10 टाइम्स डाइल्यूटेड हो गया, 10 टाइम्स डाइल्यूट। इसी तरह आप इसको मल्टीपल टाइम्स डाइल्यूट कीजिए, यहां भी 10 टाइम्स, तो 10 और 10 100 टाइम्स डाइल्यूट हो गया, और 10x डाइल्यूट कीजिए और 10x डाइल्यूट कीजिए, तो बहुत बार डाइल्यूट कर दिए। मान लो 10⁵ टाइम्स, 10⁶ टाइम्स, बहुत बार डाइल्यूट हो गया। 10⁶ टाइम्स अगर डाइल्यूट हो जाता तो 1 मिलियन टाइम्स डाइल्यूशन हो गया। समझ रहे हैं? तब भी ऐसा देखेंगे कि इसमें हल्का हल्का पिंकिश कलर तो आ ही रहा है, पिंकिश कलर सॉल्यूशन। इसको 1 मिलियन टाइम्स 1 मिलियन ही लिख देते हैं यहां पे। 1 मिलियन टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद भी पिंक कलर अपना ये मेंटेन कर पाएगा। आप कितना भी इसको डाइल्यूट करेंगे ना, ये हल्का हल्का पिंक रहेगा ही। नाउ देयर विल बी अ टाइम इन विच आपको पिंक दिखना बंद हो जाएगा आंख से, but there will be instruments that can see those pink color, है ना। UV vis spectrophotometers बोलते हैं, उससे हम लोग देख सकते हैं। This I actually do this in my lab, ठीक है। Now this not exactly pink color of KMnO4 but pink color of some other chemicals, we do this kind of thing। जितना ज्यादा concentrated होगा उतना ज्यादा कलर आएगा, जितना dilute करते जाएंगे उतना कम कलर होता जाएगा। The matter of the fact is कि after a lot of dilution you still have that pink color left. Why do you have that pink color left? Because particles इतने small है ना, तो एक छोटे अमाउंट में ही बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ऐड हो जाते हैं स्मॉल होने के वजह से, और वो डाइल्यूट करते जाएंगे। फिर भी मान लीजिए यहां पे अगर आप 10 टू द पावर मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल्स आप रख लिए, अगर आप 10 टू द पावर 6 1 मिलियन टाइम्स अगर डाइल्यूट कर भी देते हैं, तब भी 10 टू द पावर 14 मॉलिक्यूल्स रह ही जाएगा। एंड आई एम नॉट कुकिंग अप दिस नंबर फ्रॉम थिन एयर, वी विल सी इन मोल कॉन्सेप्ट कि 10 टू द 6 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules, 6.022 into 10 to the power 23 molecules is equal to 1 mole. This is not
a very big quantity, 12 ग्राम कार्बन में इतना मॉलिक्यूल कार्बन हो जाता है, पता है? सिर्फ 12 ग्राम में, सिर्फ 12 ग्राम कार्बन लीजिए आप, 12 ग्राम कोल उठा लीजिए, 12 ग्राम कोल उठा लीजिए, उस 12 ग्राम कोल में आपका इतना मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसको आप डाइल्यूट भी अगर करते हैं तो बहुत सारा मॉलिक्यूल रह ही जाता है। तो छोटा होने के वजह से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हट जाता है, और वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल डाइल्यूट होने पर भी अपना असर छोड़ता है, बिकॉज इट इज सो स्मॉल एंड there are a huge number of particles that can be accommodated in a small quantity of that matter. ठीक है? So this is one of the characteristics of particles that make matter. What is that property? They are made up of very small particles, and since they are very small, they can fit a large number of molecules in a very small quantity, है ना? हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इसको आगे भी पढ़ेंगे, ठीक? तो डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये पता चला। सो हाउ डिड वी नो दिस? वी नो दिस बाय द डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट ऑफ KMnO4 का डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, किसी का भी डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हैं, ठीक है? फिर देखिए, दे हैव स्पेस, द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इसी स्पेस को हम लोग बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकुलेट स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना? जो स्पेस है दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो पार्टिकल के बीच का स्पेस, इंटरपार्टिकुलर स्पेस। मॉलिक्यूल डिफाइन करेंगे आगे। अभी आप ऐसा समझिए कि मॉलिक्यूल मतलब जो पार्टिकल बन रहा है ना, छोटा छोटा गोल गोल, वही ये दोनों पार्टिकल है, इसके बीच का जो स्पेस है वही स्पेस है इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकुलर स्पेस, ठीक? कैसे समझ में आया? सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट करके, है ना? ये जो हम लोगों ने सॉल्ट सॉल्यूशन वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उससे हम लोग को समझ में आया कि स्पेस था, ठीक? अब दोबारा नहीं बता रहे हैं, आपको तो पता है कि वाटर लिए थे, सॉल्ट लिए थे, सॉल्ट के ऐड करने के वजह से जो सॉल्यूशन का जो फाइनल वॉल्यूम था वो बढ़ा नहीं। इसका मतलब सॉल्ट दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कहीं ना कहीं फिट हो गया था, है ना? यहाँ पे फिट हो गया था सॉल्ट, इसीलिए आपको दिखा नहीं, है ना? तो ये हुआ। तीसरा देखते हैं, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कांस्टेंट मोशन या इनसेसेंट, कभी न रुकने वाला मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। इसी को बोले थे ना ब्राउनियन, ब्राउनियन मोशन। कैसे समझ में आया था? डिफ्यूजन वाले एक्सपेरिमेंट से, वहीं से तो समझ में आया था कि बिना स्टरिंग किए, बिना स्टर किए KMnO4 खुद से डिस्पर्स हो जा रहा था, डिफ्यूज हो जा रहा था बिना स्टर किए। कैसे? क्योंकि वो खुद ही तो मूव कर रहा है ब्राउनियन मोशन से, है ना? तो ये जो जिग जैग जो मूवमेंट होता है ना, द जिग जैग मूवमेंट ऑफ
particles in straight lines. That is Brownian motion, है ना। रॉबर्ट ब्राउन 1827 याद कीजिए पिछले वीडियो में। तो डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट से ये बात साफ होती है। फिर एक और है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स, है ना। ये कैसे पता चल रहा है कि मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, दिस इज अट्रैक्टिंग ईच अदर, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में से अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू होल्ड एवरीवन टुगेदर, है ना। कोई पार्टिकल ऐसा नहीं चाह रहा है कि आप हो कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। इस पार्टिकल के रहने के वजह से ये पार्टिकल आपस में एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। अट्रैक्शन फील होने के वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहा है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि दो पार्टिकल है, ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन काम कर रहा है। ये अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, ये दूसरे पार्टिकल को कहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा। उतना ज़्यादा अगर अट्रैक्शन है, उतना ज़्यादा अगर बॉन्डिंग है, अगर आप अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है आपके साथ, वो अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है या जा रही है, आप उसको जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। कम अगर बॉन्डिंग है तो आप थोड़ा सा बोलेंगे, फिर बोलेंगे ठीक है भाई तुम अपने रास्ते जाओ, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन तो है नहीं, ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है। एक और चीज़ है, अगर ज़्यादा बॉन्डिंग होगा तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, ये कम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग ज़्यादा है। बॉन्डिंग ज़्यादा है तो अट्रैक्शन की वजह से कम हो जाएगा स्पेस। तो जो पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उनका स्पेस कम होगा, जो पार्टिकल ज़्यादा कम अट्रैक्ट करेंगे उसका स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक। अब ज़्यादा अगर क्लोज में है तो सामने वाले को जाने नहीं देगा, फैलने नहीं देगा। लेकिन अगर बहुत दूर है तो बोलेंगे ठीक है तुम जा रहे हो, थोड़ा जाओ, हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, दोस्ती है बट उतना भी दोस्ती नहीं है। तो इस वजह से दो चीज़ आता है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, ये अट्रैक्शन के वजह से और ये स्पेस के वजह से। वो दो प्रॉपर्टी है, पहला फ्लूइडिटी, फ्लो करने का टेंडेंसी। फ्लूइड से फ्लूइडिटी। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, थिंग्स विच कैन फ्लो, कैन फ्लो। बहने वाला, हाँ, पानी बहता है ना बहती है, पानी बहे है, वो वाला बहना, बहने दे मुझे बहने दे, वो वाला बहना, फ्लो करना, है ना। फ्लो कर रहा है, क्या क्या फ्लो करता है? पानी फ्लो करता है भाई, ये हम लोग देखें, हवा भी बहती है, पानी भी बहता है, बहती है, जो भी है ना। तो लिक्विड्स फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करते हैं। तो ये दोनों ही हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब पानी सिर्फ नहीं, पानी हवा दोनों फ्लूइड हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन फ्लो एंड देयरफॉर दे हैव दिस फ्लूइडिटी। फ्लो कब करेगा? जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा? फ्लो मतलब बह जा रहा है। कौन बह जाएगा? जिसमें अट्रैक्शन कम होगा। अब अट्रैक्ट करके रखा है, नहीं जाने दे रहा है कहाँ पे, तो वो फ्लो करेगा? नहीं करेगा, वो एक जगह में रहेगा। लेकिन दूसरा नहीं भाई, हम फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो अट्रैक्शन कम है, जितना अट्रैक्शन कम है उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। हवा ज़्यादा फ्लो करता है क्योंकि उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है ना। सॉलिड बिल्कुल नहीं फ्लो करता है बिकॉज बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा स्पेस भी कम हो जाएगा। इसका मतलब
जो चीज फ्लो करेगा उसका अट्रैक्शन कम होगा, स्पेस ज्यादा होगा। जो चीज फ्लो नहीं करेगा वो चीज में स्पेस कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक, सॉलिड्स में स्पेस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, फ्लो नहीं करेगा। पानी में अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज्यादा है, फ्लो करेगा। लिक्विड्स गैस में बहुत ज्यादा स्पेस है और बिल्कुल कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक, फिर एक और प्रॉपर्टी आएगा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल, प्रेसिबल, जो चीज को प्रेस कर सकते हैं वो कंप्रेसिबल हो गया। प्रेस कर सकते हैं मतलब प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर से कंप्रेसिबिलिटी आया, कंप्रेस करना हुआ। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसे करके। मान लीजिए सॉलिड है, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रेशर डालना, है ना। जो चीज प्रेशर डालने के वजह से अपना वॉल्यूम चेंज कर दे वो कंप्रेसिबल। हवा, आप एक पिस्टन लाइए हवा का और उसको आप ऐसे प्रेस कीजिए, प्रेस तो कर सकेंगे। हवा क्यों प्रेस हो सकता है? क्योंकि स्पेस बहुत है ना। अगर मान लीजिए स्पेस है और अगर हम प्रेशर लगा दिए दोनों तरफ से, तो ये स्पेस कम हो जाएगा। ये यहां था, अब यहां आ जाएगा। इसीलिए स्पेस अगर ज्यादा है तो हम वो स्पेस को कम कर सकते हैं प्रेशर लगा के। तो कंप्रेसिबल, क्या कंप्रेसिबल होगा? गैस, क्योंकि गैस के दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है। हम प्रेशर लगा के, एक्सटर्नल प्रेशर लगा के वो स्पेस को कम कर देंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगा। लिक्विड भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है, बट सॉलिड तो बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं होगा यार। बिकॉज सॉलिड में क्या है कि दो पार्टिकल मान लो एकदम सटा हुआ है, कहां कंप्रेस करोगे? कहां कंप्रेस करोगे? नहीं होगा। इसीलिए सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है या कम कंप्रेस होता है। गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेस होते हैं। लिक्विड भी कहीं ना कहीं कंप्रेस हो सकता है, बहुत कंप्रेस नहीं होता। पानी का एक बोतल उठाइए, उसको कंप्रेस करने का कोशिश कीजिए, कितना कंप्रेस होता है? बहुत नहीं। जितना कंप्रेस आप कर पा रहे हैं ना, उसमें जो एयर है उतना ही कंप्रेस हो रहा होगा। अगर आप किसी पानी के बोतल तक को एकदम टॉप तक भरते हैं तो आप नहीं कंप्रेस कर पाएंगे। ये प्रूफ है कि लिक्विड बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता है, बट हाँ मशीन वगैरह से हम कंप्रेस कर सकते हैं। एक और चीज़ सोचिए, कंप्रेस होके गैस क्या लिक्विड में चेंज हो सकता है? हो सकता है। कैसे? बिकॉज आखिरकार लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है? अभी तक हम वहां गए नहीं हैं, जाएंगे। बट सोच लीजिए ना, ऐसे तो आप तो इंटेलिजेंट हैं, समझ में तो आ ही रहा है कि गैस के तो गैस पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, लिक्विड के बीच में कम है। तो अगर हम गैस को कंप्रेस करके दोनों पार्टिकल के बीच का स्पेस को कम कर दिए तो अब कहां से गैस से लिक्विड में चले जाएंगे, है ना। तो ये फेज चेंज भी हम लोग समझेंगे आगे। लेकिन सब कैसे कनेक्ट हो रहा है ना, कंप्रेसिबिलिटी से। तो फ्लूइडिटी भी समझ गए, कंप्रेसिबिलिटी भी समझ गए, और ये भी हम लोग समझ गए कि जो पार्टिकल्स हैं उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ सब समझना कि पार्टिकल ऑफ मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। स्मॉल है एंड दे आर वेरी न्यूमरस। बिकॉज दे आर स्मॉल, दे आर वेरी न्यूमरस, they have space between them, they're in constant motion called Brownian motion, and we'll understand this Brownian motion in detail when we actually understand diffusion and something called the Tyndall effect, जो कि अभी आप डस्ट वस्ट को कभी आप गर्मी ठंड के समय में भी हम लोग बहुत मज़ा आता था, खिड़की से ऐसे धूप आ रही होती थी, गर्मी में भी कर सकते हैं। ऐसे धूप आ रहा है तो आप देखेंगे ना कि डस्ट पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, कांस्टेंट। डस्ट क्या ऐसे खड़ा है? नहीं, हमेशा ही मूव कर रहा है। तो वैसा ही मूवमेंट आपको ये ब्राउनियन मोशन से समझ में आएगा। ठीक है, फॉग वगैरह में आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, या 10th में भी एक बार पढ़ेंगे कि इस तरह से आगे में
कैसे हम लोग ये ब्राउनियन मोशन को एक्चुअली विजुलाइज करते हैं टिंडल इफेक्ट में, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे जाके, बट ये समझिए कि पार्टिकल ऑफ मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड आफ्टर दिस वील स्टार्ट टू लर्न अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर, विच इज बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।